नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी वरिष्ठ महिला से जो डांसिंग पार्ट में उनका अपना एक बुंदेलखंड में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए मिलते हैं सुशीला राय यादव जी से। सुशीला जी नमस्कार। नमस्कार। सुशीला जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपकी एक डांस एकेडमी है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा परिचय संक्षिप्त में दीजिए। हमारी जो डांस एकेडमी है वो स्ट्रीम क्लास के नाम से है और 2010 से हम लोग मिशन में ये चला रहे थे और इस समय हम लोग अयोध्यापुरी में रहते तो यहाँ भी हम लोग चला रहे हैं और मतलब मिशन कंपाउंड में फिर से हम लोग चालू कर रहे हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? शिक्षा दीक्षा हमारी झांसी में हुई है। झांसी में हमने यहाँ पे लॉ करा, एमए करा और हमने प्रैक्टिस भी करी है। जब हमारी शादी हो गई तो हमने फतेहपुर में प्रैक्टिस भी करी और उसके संग हमने ब्यूटी पार्लर और डांस स्कूल मतलब शुरू से करते चले आ रहे हैं। तो आपने इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से पाई? हमने यहाँ पे एक बुंदेलखंड में अपने पानी धर्मशाला के पास डांस स्कूल था, उसमें हमने डांस में प्रभाकर करा, तबले में और म्यूजिक में करा और मतलब वहीं से हमने डांस की शिक्षा मतलब सीखा, वहीं से सब कुछ सीखा हुआ आएगा। उसके बाद हमने अपने घर में जो शुरू करा। आपने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है, तो उसका भी हमें हमारे दर्शकों को संक्षिप्त जानकारी दें। हाँ, हमने मतलब बीकेडी में एज एडोप पे लॉ डिपार्टमेंट में लेक्चरर थे। कौन सी सन में? 95 से हम वहाँ पे थे और 2006-07 तक रहे। बीच बीच में शायद एक आध साल हमने गैप कराएगा। उसके बाद हम इसमें आ गए CWC में एज ए मजिस्ट्रेट। हमने बच्चों के लिए काम करा 3 साल। सुशीला जी, आपके जीवन में आपने बातचीत के दौरान बताया कि आपने पॉलिटिकल विंग भी ज्वाइन की थी। हाँ, जब हम झांसी एक्चुअली में हम कॉलेज के जमाने में नेतागिरी करते थे। वहां पे जब हम थे तो अपने कॉलेज में हम कल्चर सेक्रेटरी थे। उस समय हम बहुत अच्छा करते थे। तो जब रविंद्र शुक्ला को पता पड़ा उनको कि हम झांसी आए तो उन्होंने हमें मतलब बुलाया था। तो हम यहाँ पे हमने उनके संग 2-3 साल मतलब बल्कि ज्यादा साल हमने यहाँ रहे। महिला मोर्चा में भी रहे, झांसी की कार्यकारिणी में भी हम यहाँ पे रहे थे और हमने एक बार हमने यहाँ पे नगर पालिका में भी काम करा, डूडा में। स्टूडेंट लाइफ के दौरान, पढ़ने के दौरान आपको कुछ स्काउटिंग में भी कुछ बड़े पुरस्कार से नवाजा गया था। हाँ, हम जब बहुत छोटे थे, हाई स्कूल कर रहे थे, तब हमें स्काउटिंग में हम लोग की जो मतलब फ्रेंड थी और वो झांसी से केवल 4 लड़कियां उसमें चुने गए थे। तो हम लोग को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। उस समय बीबी गिरी राष्ट्रपति थे तो उनकी तरफ से हम लोग को सम्मानित करा गया था। और एक पुरस्कार आपको अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिला था। हाँ, उस समय हम कॉलेज में तो होशियार थे ही, तो कॉलेज की तरफ से भी सम्मानित करा गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी 80 में झांसी आए हुए थे। सुशीला जी, आपके इन सब के अलावा और भी क्या शौक है? और तो यही है कि आप तो जब शादी हो गई है, सब कुछ कर लिया है, तो अब बच्चों को आगे बढ़ाना हमारा सबसे मेन मकसद था। इसीलिए हम फतेहपुर छोड़ के झांसी आए थे और आज उसमें हम कामयाब हो गए कि हमारे दोनों 2 लड़कियां हैं। भगवान की दया से दोनों बहुत पढ़ गई हैं, दोनों इंजीनियर है और आज जो हमारी स्ट्रीम क्लास है उस दोनों में उन दोनों का बहुत योगदान है। तो आप अपनी क्लास में किस किस तरह की शिक्षा बच्चों को या महिलाओं को या बेटियों को उपलब्ध करा रही है? देखिए, हम लोग के यहाँ कई चीजें हैं। एजुकेशन की तो है ही है, जो बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है। हमारी बेटी भी पढ़ाती है, हम भी पढ़ाते हैं। हमारी दोनों बेटियां काबिल है। उसके अलावा हमारे ढोलक है, तबला है, गिटार है, कैशियो है, डांस है, ड्राइंग है, कथक है, सब कुछ सिखाया जाता है जिसमें हम और हमारी बेटियां दोनों सिखाते हैं। सिर्फ महिलाओं को सिखाती हैं बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग महिलाओं को नहीं, हम लोग जैसे हम लोग डांस तो है ना 15-20 साल के लड़कों को भी सिखाते हैं और चीजें भी गिटार तो 20 साल तक के सिखा देते। बाकी क्योंकि हमारी लड़कियां हैं तो हम लोग बहुत बड़े बड़े आदमियों को तो नहीं सिखाते हैं। आपने बहुत सारे नाम गिनाए कि आप ये भी सिखाती, वो भी सिखाती, कुछ और बचा है जो आप भूल रही? तो नहीं, हम ऐसे तो कोई कुछ पूछता है बनाता है तो सिखा देते हैं, जैसे खाना बनाना हुआ और कुछ अदर चीज हुई जो घर गृहस्थी की चीज होती है। हाँ, मुझे उसका शौक है होम्योपैथिक का
उसमें दवाई भी देती हैं? हाँ, फ्री में ऐसे दे देती हूँ। अगर मन करता है किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, सॉल्व भी हो जाती है भगवान। तो वो होम्योपैथी की शिक्षा ली है या ऐसी अंदाज से दे दी? नहीं, अंदाज से नहीं लेते। जब हम 10 साल के थे तो एक बार मरते मरते बचे, उस समय कोई डॉक्टर नहीं था, तब एक डॉक्टर ने हमें होम्योपैथी से इलाज करा था। तो उस समय इलाज करना शुरू कर दिया। हमारे पूरे भाई बहन सब, पूरी फैमिली हमारी इस चीज का इलाज करती है और रियली में फायदा होता है। साइड इफेक्ट तो है नहीं इसमें। हाँ, किसी पे भी ट्राई कर लो। नहीं, ट्राई नहीं। आज आप लेके देखिए। अच्छा सुशीला जी, आपके जो ये संगीतमय शौक हैं जितने भी हैं, ज्यादातर संगीत से जुड़ते हैं, तो इसके अलावा कोई ऐसे भी शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे तो आपकी इतनी बड़ी यात्रा या इतनी बड़े डांस एकेडमी में आपके जीवन साथी का क्या योगदान रहता है? हाँ, हमारे हस्बैंड ने आज तक हमें कभी रोका नहीं है। अगर आज वो रोकते तो शायद हम इतने आगे नहीं बढ़ पाते। डर के मारे? नहीं, डर के मारे नहीं। उन्हें मालूम था कि हम में इतनी काबिलियत है। तो जब हमने फतेहपुर में उनसे कहा कि मुझे पार्लर खोलना, तो उन्होंने कहा ठीक है पार्लर खोल लो, और भी कुछ। तो लोग वहां आने लगे, जाने लगे, नाम होने लगा। जबकि आपको हम सच बोल रहे हैं कि हमारी वहां पे फेमस फैमिली है, मगर जब हम वहां जो सब खोला तो लोग हमारे नाम से उन लोग को पहचानते थे। इससे बड़ी बात क्या हुई? मतलब आपके पति को आपके नाम की वजह से सास कहते थे, उनकी सास जा रही। अच्छा, सारी पहचान आपसे बनी थी, बन गई। आपने बताया कि आप फतेहपुर में जब आप प्रैक्टिस करती थी तो वहाँ की इकलौती वकील थी। इकलौती वकील भी थे, पहला ब्यूटी पार्लर भी था, डांस स्कूल भी हमारा पहला था। तो वहां पे इसीलिए हमारा नाम ज्यादा हो गया था जल्दी से। और हम मेडिकल स्टोर में भी अपने हस्बैंड के संग बैठ जाते थे, तो डॉक्टरों से अच्छी पहचान हो गई थी हमारी। मतलब कोई भी फील्ड आपने छोड़ी नहीं। अब वो तो किस्मत समझ लीजिए। अच्छा सुशीला जी, बस 23 चल रहा है, अब आपके नए और धमाके क्या होने वाले हैं? यही है, अब हम जो सोच रहे हैं अभी इन लोगों को सबको सिखा के एक बार तो हम लोग को अच्छा सा प्रोग्राम करवाना है, जो शायद जून के लास्ट में होए, है ना? कैसा प्रोग्राम, विस्तार से बताएं। एक्चुअली में क्या है, जब हमारे लोग की 2 जगह हमारी एकेडमी चल रही है, हम सोचे वहाँ के जो बच्चे सीखें। कहाँ चल रही है? एक वो मिशन कंपाउंड में, एक अयोध्यापुरी में चल रही है। तो यहाँ के जो बच्चे सीखेंगे, वहाँ के वो बच्चे सीखेंगे। तो हम चाहते हैं उनके गार्जियंस को भी तो देखें वो लोग कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस पर्पज से हम चाहते हैं कि जून के लास्ट में हम लोग एक प्रोग्राम बहुत अच्छा रखें, जिसमें उनके गार्जियंस वगैरह आए, और जो हमारे कुछ पहचान के उन लोग को हम इन्वाइट करेंगे, ताकि उन्हें पता तो पड़े कि हमारे बच्चे कैसे करते हैं। आपकी डांस एकेडमी में जुड़ने के लिए किस तरह की शर्तें होती हैं? नहीं, हमारे यहाँ शर्तें कुछ नहीं है, और हम लोग तो अच्छे से सिखाते। गरीब होते तो उनको फ्री में भी सिखा देते, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। और मतलब जो आते हैं उन लोग को सिखाते, छोटा बड़ा कुछ नहीं है ना कोई हमारे यहाँ ऐसे। आपके एकेडमी में आने वाली जो महिलाएं हैं वो अधिक से अधिक कितनी उम्र की है, और कम से कम तो 2.5-3 साल के बच्चे भी होते हैं, और बड़े से बड़े। आजकल आप लोग देख रहे हैं डांस का शौक, शादी हुआ ब्याह हुआ इसमें बहुत चल रहा। तो हमारे तो 60-65 साल की लेडीज तक सीख के गई हैं, 30, 40, 35, 60 सब सीख के जाती हैं डांस। आजकल डांस का बहुत ज्यादा क्रेज है, और हमारे यहाँ जो शादी में डांस सिखाया जाता है वो भी हम लोग क्या कोरियोग्राफ वगैरह सब होता है। मतलब आप इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं? हाँ, सब है। और हमारी बेटी ज्यादा इनमें डांस में तो हमारी बेटी सब ज्यादा करती हैं। मतलब आपने अपने उत्तराधिकार अपनी बेटियों को बना रखा है? हाँ, क्योंकि अब हम कथक तो कर लेते हैं, अब फिल्मी गाना में करने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए। सुशीला जी, कोई और ख्वाहिश आपकी अब बची है? नहीं, भगवान ने अब सब कुछ दे दिया है, बस अब चाहते दोनों बेटियों की अच्छी शादी हो जाए। तो ये थी सुशीला जी, जो हंसते हंसाते अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए सुशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।